बैक टू अवर चैनल बनारसिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पतंजलि योग सूत्र इन डिटेल, पूरे 51 जो आपके सूत्रास है समाधिपात के, उन सबको। तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर जो है पार्ट्स में नोट्स बनाते जाएंगे, बिकॉज पतंजलि योग सूत्र यूजीसी नेट के अलावा भी एमएससी डिप्लोमा बहुत सारे कोर्सेज में हमारे एक इम्पॉर्टेंट और मेजर चैप्टर के रूप में देखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पतंजलि योग सूत्रा का मतलब क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है योग। तो पतंजलि जी ने लिखा है, इसीलिए इसका नाम है पतंजलि जी की योग सूत्रा। सो पतंजलि इज द राइटर ऑफ दिस सूत्रास। और योग का मतलब क्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं, योग क्या है? इंटीग्रेशन और यूनियन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अगर हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो ये क्या है? हमारे अपनी पर्सनालिटी का यूनियन किसके साथ? उस सुप्रीम के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ। तो योगा का जो लिटरल मीनिंग है वो जो है वो टू योग है, मतलब खुद को जगाना या फिर यूनियन होना। किसके साथ यूनियन होना? तो हायर सेल्फ के साथ, मतलब आपकी सोल या आत्मा का परमात्मा के साथ यूनियन होना इस योगा। क्योंकि योग जो है वो युज धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब ही होता है टू जॉइन और टू यूनाइट। इसके अलावा योगा इज ऑल्सो मीन्स एब्जॉर्प्शन इन द स्टेट ऑफ समाधि। तो अगर हम पतंजलि योग सूत्र की भाषा में जाएं तो योगा को हम ये भी कह सकते हैं कि समाधि की अवस्था में लय होना या समाना योग है। तो योग का मतलब, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे मैंने एक ब्रीफ दिया है कि योग का मतलब क्या है। अब सूत्रा का मतलब क्या है? यहाँ पे जो सूत्र बताया पतंजलि योग सूत्र, तो वो सूत्रा का मतलब क्या है? सूत्रा मीन्स थ्रेड। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी मतलब जो है सूत्र का वो होता है धागा, ठीक है? थ्रेड या फिर मल्टीपल थ्रेड्स, है ना, धागों की लड़ी। तो ये धागों की लड़ी क्या कर रही है? वीव अ टेप्स्ट्री ऑफ इंसाइट एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मतलब ये मैक्सिमम नॉलेज जो है, ठीक है, वो छोटे छोटे शब्दों में या कम शब्दों में ज़्यादा ज्ञान को देने के लिए यहाँ पे सूत्रा का इस्तेमाल किया होगा, कि कम शब्दों में वो उन चीज़ों को गुथ रही है, अपनी लड़ी बना रही है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पतंजलि योग सूत्र जो है वो अष्टांग योग भी कहलाता है हमारा, और इसके 8 लिम्स है, यानी कि 8 अंग हैं, इसीलिए इसे अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग आप सबको पता होगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज द एम ऑफ योगा। पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग योग की ज़रूरत क्या है? क्यों हमें योगा करना चाहिए? क्या हम समझते हैं? क्यों हमको ज़रूरी है समझना योग को? तो इन द सेंस ऑफ यूनियन वी मीन इट एज अ यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल सोल। तो जैसा कि हमने अभी बताया और हम सब जानते हैं कि हम जब भी योग की बात होती है तो हम कहते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। पर वो परमात्मा कौन है? वो क्या है? तो वो कोई और नहीं बल्कि बट मोर व्हेन वी ड्वेल्व मोर एंड मोर डीपर यू विल अंडरस्टैंड दैट योगा आइडियली रिफर्स टू क्वालिटी ऑफ माइंड which is aware, concentrated, and which leads to pure awareness, that is named as Supreme or Brahma. And ultimately this state is known as Samadhi according to Patanjali. तो पतंजलि जी के अकॉर्डिंग आपका उस यूनियन का क्या मतलब है? मतलब आप अपने स्वरूप में, आप अपनी जो चित्त की असली स्वरूप है उसमें जब आप चले जाते हैं तो वही आपका अपनी परमात्मा के साथ यूनियन बताया गया है। कोई और परमात्मा या कोई अलग परमात्मा नहीं है, वो आपके अंदर है, वो आपकी प्योर अवेयरनेस है, और उस प्योर अवेयरनेस का ही नाम ब्रह्मा या सुप्रीम दिया गया है। In sense of union, it can be understood as union of various elements of human personality, that is inclusive of body, mind and spirit to a whole, harmonious and holistic personality. इसके अलावा अगर हम सोचें कि किसका यूनियन हो रहा है, किस चीज़ों का मिलन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका मन, शरीर और आत्मा, तीनों का ही जो है वो समाहित हुआ एक यूनियन हो रहा है। और इसीलिए पतंजलि जी ने अपने दूसरे सूत्र में, पहले पाद के दूसरे सूत्र में बताया है योग चित्त वृत्ति निरोधा,
जब आपके मन की वृत्तियाँ जो हैं वह शांत हो जाएंगी, वह रुक जाएंगी कंप्लीटली, तो क्या होगा, आप योग में चले जाएंगे। यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध या सर्वथा रुक जाना ही आपका योग कहलाता है पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग। अब इसका एम क्या है, क्यों हमें योग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे बताया गया है। आगे हम देखेंगे क्लिष्टावृत्ति क्या होती है, अक्लिष्टावृत्ति क्या होती है। तो यहाँ पे बताया एवरी क्लिष्टावृत्ति जनरेट संस्कार। जो क्लिष्टावृत्ति होती है, जो संस्कारों को उत्पन्न करती है, वो क्या करती है, हमें कर्म में लगाती है और बार बार हमारे संस्कार को कर्म करा के उसे जमा करती है। अब ये जो वृत्ति है वो क्या कर रही है, ये कंटिन्यूस चेन बना रही है। किसकी, हमारे संस्कार हो रहे हैं, फिर हम कर्म कर रहे हैं, फिर हमारे संस्कार वृत्तियाँ हो रही है, फिर हमारे संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, फिर हमने कर्म किया। मतलब वृत्ति की वजह से हमने संस्कार उत्पन्न किए, संस्कार उत्पन्न हुए तो हमने कर्म किए, फिर वृत्ति बढ़ी, फिर हमने संस्कार उत्पन्न किए, फिर हमने कर्म किए। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है और इसी को हम अपनी मृत्यु और जीवन की जो साइकिल है, लाइफ रीबर्थ साइकिल, इसी को कहते हैं। जब हम वृत्तियों की वजह से संस्कार उत्पन्न करते हैं और उनकी वजह से कर्म करते हैं, और वही हमें जो है बंधन में बांधती है, यानी कि आपको जीवन और मृत्यु के चक्र में घुमाती रहती है। तो इफ़ दिस साइकिल कंटिन्यूज, लाइफ विल बी फुल ऑफ सफरिंग एंड टू गेट फ्री फ्रॉम दीज one has to stop the चित्त वृत्ति। Therefore, पतंजलि डिफाइन योग चित्त वृत्ति निरोधा। और जब तक ये जो चक्रव्यूह है आपका जीवन और मृत्यु का, ये चलता रहेगा, तब तक आप जो है वो सफ़र करते रहेंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये चित्त की वृत्तियों को रोका जाए। वृत्ति नहीं होगी तो संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे, संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे तो हम कर्म नहीं करेंगे या कर्म से लिप्त नहीं होंगे, हमारे को बंधन नहीं होंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए पतंजलि जी ने बताया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि जो पतंजलि योग सूत्र है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम सांख्य फिलॉसफी में देखते हैं, या हम ऐसा भी बोलते हैं कि पतंजलि योग सूत्र का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, या ये थ्योरी है और सांख्य फिलॉसफी उसका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो दोनों ही जगह बताया गया है कि आपकी अज्ञानता, जो आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, ठीक है, वह अज्ञानता ही इस सफरिंग का कारण है और इस बंधन का कारण है। एंड ड्यू टू दिस इग्नोरेंस वन आइडेंटिफाइज अनरियल सेल्फ, दैट इज प्रकृति अस्तुत, विच कंसिस्ट ऑफ माइंड बॉडी ईगो इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स, and this is the reason why one thinks whatever is happening to these complex is happening to them। और यही अज्ञानता की वजह से हमको क्या लगता है कि हमारा मन, शरीर, हमारी ईगो, हमारी इंटेलेक्ट, ये सब एक है, बट ऐसा है नहीं। हमारी आत्मा जो है वो सिर्फ दृष्टा है, वो सिर्फ देखने वाली है, उससे कुछ भी, कोई कर्म, कोई चीज़ जो है वो लिप्त नहीं होती है। ठीक है, और जिस दिन इसका रियलाइजेशन हमको हो जाता है, हम इस बंधन को तोड़ देते हैं जो हमको बांधता है इस शरीर से, इस दुनिया से। ठीक है, और हम अपने रियल सेल्फ को जो है वो एक्सप्लोर कर पाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन, एम ऑफ योगा एज पर पतंजलि योग सूत्र। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं समाधि पाद, जिसमें कि 51 सूत्रास हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रोनाउंसिएशन उतने क्लियर नहीं है, तो कहीं मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट, जस्ट हमें क्षमा करें उसके लिए। सो पहला श्लोक हमारा पतंजलि योग सूत्र का है, अथ योग अनुशासनम, मतलब अब हम योग की साधना के बारे में या परंपरागत जो योग चलता आया है उस शास्त्र के बारे में समझाने जा रहे हैं। So the English meaning of this is now then explained yoga is, और now then yoga is being explained, मतलब वो उस परंपरागत योग विषय नामक शास्त्र जो है वो कहने जा रहे हैं। और now I give the explanation of discipline of yoga and its practices, मतलब अब उस योग और उसके प्रैक्टिसेस की जो अनुशासन है वह हम बताने जा रहे हैं।
दैट इज अथ योग अनुशासनम। तो अथ का मतलब अब, योग अनुशासनम मतलब परंपरागत जो योग चलता आ रहा है, वो शास्त्र जो चलता आ रहा है उसको हम बताने जा रहे हैं। द सेकेंड क्वेश्चन विच अराइजेज इन द माइंड ऑफ पतंजलि वॉज कि योग क्या है। तो योग इज योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध या सर्वथा रुक जाना ही योग है। तो योगा इज डिफाइंड एज, योगा इज सेसेशन ऑफ ऑल मेंटल मॉडिफिकेशन और फ्लक्चुएशन, दैट इज वृत्तिज, और रिस्ट्रेनिंग द माइंड स्टफ फ्रॉम टेकिंग वेरियस फॉर्म्स, दैट इज ऑफ वृत्तिज। मतलब अपनी वृत्तियों के साथ जो हम जुड़ जाते हैं उनसे मन को रोकना, और अपनी वृत्तियों को रोकना मतलब योग है पतंजलि योग सूत्र के दूसरे सूत्र के अकॉर्डिंग। देन द थर्ड इज, अब क्या क्वेश्चन आता है कि इस योग शब्द की परिभाषा के बाद, ठीक है, अब क्यों ये योग करना ज़रूरी है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसका फल क्या मिलेगा, हमें योग करने से क्या मिलेगा, रिवॉर्ड क्या है हमारा। तो दैट इज तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, यानी कि उस समय जो दृष्टा है, हमारी आत्मा जो है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। द परसीवर इज इन हिज ओन फॉर्म, और एट दैट टाइम जब योग कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी वृत्तियों का सेसेशन हो जाएगा या चित्त की वृत्तियां रुक जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तब क्या होगा, एट दैट टाइम द सीर रेस्ट इन हिज ओन नेचर। मतलब अब वो दृष्टा यानी कि आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगी। देन द नेक्स्ट श्लोक इज श्लोक नंबर 4, दैट इज, अब क्या बोलते हैं कि अच्छा, उसके अलावा जब योग में स्थित नहीं है, चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है, तब ये आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत, यानी कि वृत्ति के अनुसार दूसरे समय, ठीक है, जब योग की चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है, उस समय दृष्टा यानी कि हमारी आत्मा जो है वो वृत्ति के अनुसार चलती है। वृत्ति का जो स्वरूप होगा वही हमारी आत्मा का स्वरूप माना जाएगा। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत, when the perceiver or the seer is not in its real state, he is in the form of mental fluctuation, that is vritti, or at that other time this is in conformity with the vrittis or mental fluctuation or modification। तो हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम अपनी वृत्तियों के साथ रहते हैं या वृत्तियाँ हमारी ख़त्म नहीं हुई हैं, तो हमारा जो मन है वो वृत्ति के जैसा ही माना जाएगा। देन वृत्तियाँ ऐसे तो बहुत प्रकार की होती हैं, असंख्य हैं ऐसा माना गया है, बट इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लिष्टा और अक्लिष्टा, और इनके 5 प्रकार बताए गए हैं। तो वृत्ति पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, 2 कैटेगरी की वृत्ति होती है, क्लिष्टा और अक्लिष्टा, और ये 5 उनके प्रकार हैं वृत्तियों के। तो द अबोव सेड वृत्तिज आर 5 in number and are of 2 types, मतलब 5 होती हैं और 2 इनके प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार क्या है, क्लिष्टा जिसमें क्लेश होते हैं, अक्लिष्टा जिसमें क्लेश नहीं होते हैं। तो क्लेश हम देखेंगे, अभी हम वृत्तियों की बात करते हैं, तो क्लेश हम आगे देखेंगे कि क्लेश क्या है हमारे। तो जो क्लेश के साथ होती हैं वो क्लिष्टा कहलाती हैं, और जो बिना क्लेश की होती है वो अक्लिष्टा कहलाती हैं। और ये 5 प्रकार की होती हैं वृत्तियाँ हमारी। और देर आर 5 डिफरेंट फोल्ड्स ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन विच आर ईदर पेनफुल, दैट इज क्लिष्टा, और विदाउट पेन, दैट इज अक्लिष्टा। देन अब इन 5 वृत्तियों को जो है वह बताया गया है, उनको समझाया गया है। तो द फर्स्ट इज प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय। ये 5 वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये 5 वृत्तियाँ प्रमाण, दैट इज़ राइट नॉलेज और डायरेक्ट परसेप्शन, जो कि हम अपनी इंद्रियों से जो ज्ञान हम ले सकते हैं, देख के, सुन के, अपने सेंसेस से जो ज्ञान हम ले सकते हैं वो प्रमाण है, क्योंकि हमने डायरेक्टली उसे लिया है। नेक्स्ट इज विपर्य, इनडिस्क्रिमिनेशन और इनडायरेक्ट परसेप्शन, ठीक है। देन विकल्प, वर्बल मिसकंसेप्शन, और इनडायरेक्ट परसेप्शन जो हम इमेजिन करके ले रहे हैं,
निद्रा को भी एक वृत्ति माना गया है, और स्मृति मेमोरी को भी एक वृत्ति माना गया है। अब हम एक एक के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है और स्मृति क्या है। तो 5 हमारी जो वृत्तियां हैं वो है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो व्हाट इज प्रमाण? प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगाम, प्रमाणानि, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुगाम और आगाम, ये 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन, दैट इज डायरेक्ट नॉलेज। प्रमाण जो कि इंटरफेरेंस है हमारा, या करेक्ट एनालिसिस हम करते हैं। जैसे कि कहीं धुआं निकल रहा है तो हम ये एग्जम्पशन लगाएंगे कि वहाँ से आग लगी होगी इसलिए धुआं निकल रहा है, ठीक है। या फिर हम अगर इनको रियल मीनिंग में देखें तो प्रत्यक्ष जो कि हम इंद्रियों से ज्ञान ले सकते हैं वो प्रमाण, यानी कि कोई ऑथेंटिक इंसान के द्वारा बताया हुआ या कोई ऑथेंटिक चीज़ से द्वारा होने का ज्ञान वो, और आगम जो पहले बताए हुए, जैसे हमारे वेद हैं वो आगम हैं, वो बताए हुए हैं ज़रूर पर वो ऑथेंटिक है। तो 3 प्रकार के हमारे प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, प्रमाण और आगम। नेक्स्ट इज विपर्य। तो विपर्य क्या है? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रुप प्रतिष्ठितम, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेशन और फॉल्स नॉलेज विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियल नेचर ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, और वी कैन से व्हेन द बेसिस ऑफ नॉलेज इज फॉल्स हेंस रिजल्ट्स इज फॉल्स नॉलेज। मतलब हमारा बेसिस ही गलत है नॉलेज का, तो हमें डेफिनेटली वो नॉलेज कैसा होगा? रॉन्ग होगा। यानी कि जब भी हमको विपरीत ज्ञान होता है तो उसे हम विपर्य मानते हैं।